हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस बार दरोगा का नोटिफिकेशन आने वाला है और दरोगा का इसी साल 2024 दिसंबर में दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर्स का जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को बधाई, सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, तो ये जितने भी 2000 ईस्वी से अब तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, 2024 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, सबका मैं प्रीवियस ईयर का मैं ला रहा हूँ। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ला चुका हूं। अगर नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। ये वीडियो का पार्ट 4 है और ये इसमें 26 तारीख 8वां महीना और 2012 का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका इसमें ये पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम RSR2468 पर जाके आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहाँ से इस का PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये देखते हैं कि पार्ट 1 में मैंने 2/12/2001 का और पार्ट 2 में 2/6/2002 का और पार्ट 3 में 23/4/2008 का। आज ये वीडियो है पार्ट 4 जो 26/8/2012 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए दोस्तों, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक उत्पादक खाद्य फसल है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा गेहूं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो ये यूनान में हुए थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए हैं, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, फिलिपस। हमारा अगला प्रश्न है, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक इसमें से जीता है, तो ये जीते हैं ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा B, शूटिंग में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, शूटिंग। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो ये हो जाएगा हीरवानी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है, तो ये दुबई में है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है, तो ये है वाशिंगटन में। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, तो ये टोक्यो। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है, तो ये है बिहार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी पर स्थित महात्मा गांधी सेतु था, जबकि वर्तमान में भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया सेतु भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। 9.50 किलोमीटर लंबा सेतु लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है को पार करता है। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे में और दूसरा छोर असम के तिनसुकिया जिले के सदिया कस्बे में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है, तुरह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो ये तुरह हो जाएगा यहूदी धर्म का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मेरी कौम किस खेल से जुड़ी है, इस क्वेश्चन का D नंबर आंसर हो जाएगा, बॉक्सिंग। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है, ग्रीन पार्क ये हो जाएगा क्रिकेट से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं, तो ये जुड़े हैं गोल्फ से।
इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 2006 का राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न 2014 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन देश करेगा? तो ये दक्षिण कोरिया करेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी? तो ये की थी झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हमारा अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो ये यंग इंडिया किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बनर्जी थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है श्रीलंका का मुद्रा क्या है? तो ये हो जाएगा रुपया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट रुपया है, उसको ध्यान में रखेंगे। श्रीलंका का हो जाएगा रुपया, ईरान का हो जाएगा रियाल, सिंगापुर का हो जाएगा डॉलर और म्यांमार का हो जाएगा क्यात। हमारा अगला प्रश्न है किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो ये म्यांमार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोप संघ का सदस्य है? तो ये है तुर्की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एशिया में कितने देश है? तो एशिया में देश है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही हो जाएगा। एशिया में 47 देश है। एशिया में 47 देश है। हमारा अगला प्रश्न है भोपाल गैस या त्रसदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदारी थी? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यूनियन कार्बाइड। भारत के किस शहर में दूसरे राज्य से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो दिल्ली से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दिल्ली से। हमारा अगला प्रश्न है किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है? तो ये कपिल सिब्बल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कपिल सिब्बल। हमारा अगला प्रश्न है किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में लंदन में मृत्यु हो गई? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, देव आनंद। देव आनंद हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। इनका जन्म 26 सितंबर 1923 को शंकरगढ़ गुरदासपुर पंजाब में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 2011 को लंदन इंग्लैंड में हुआ है। इनकी प्रमुख फिल्म थी अमन के फरिश्ते, हेरा फेरी, गाइड्स, जॉनी मेरा नाम, लूटमार, अमीर गरीब, छुपे रुस्तम, जोशीला आदि थे। हमारा अगला प्रश्न है कोलाबेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की फिल्म है? तो ये है तमिल। जो कोलाबेरी डी गीत जो था ये जो यूट्यूब पर जो ज़्यादा काफ़ी फेमस था ये तमिल में है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है एक टिकट के PNR में P किसके लिए आता है? तो ये हो जाएगा पैसेंजर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका पूरा नाम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, PNR का फुल फॉर्म। हमारा अगला प्रश्न है प्राइड एंड प्रेजुडिस किनके द्वारा लिखा उपन्यास है? तो ये है ऑस्टिन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी हुई है? तो ये लिखी हुई चेतन भगत की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चेतन भगत। हमारा अगला प्रश्न है क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? तो ये रखा गया है अपर्रा विनफ्राई।
अपरा विनफ्राई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक का संस्थापक है मोहम्मद यूनुस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस सन 2000 में किया था। हमारा अगला प्रश्न है, महामना के नाम से किसे जाना जाता था? तो महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, वर्ष 2016 में वर्ष 2010 में किस वर्ष में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ? ये कहाँ हुआ? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुणे। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? तो ये ब्लैकबेरी से संबंधित है। इस क्वेश्चन का बी नंबर सही हो जाएगा। सुंगल समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो ये की थी 2010 कॉमनवेल्थ खेल के लिए किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, नियाग्रा फॉल्स यहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? ये यूएसए में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है। तो ये है टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है? तो ये ब्रिटेन नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा, बरगद। अब यहाँ पे कुछ भारत के राष्ट्रीय चिन्ह हैं जो इसको हम लोग देख लेंगे। हम राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। राष्ट्रीय नदी क्या है? तो गंगा। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक चिन्ह। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो डॉल्फिन। और राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो शक संवत। राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम। राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम। राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे कि इस राष्ट्रीय गान तो जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4 शेर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन 1923 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो ये थे मोतीलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। किसने 1933 में पाकिस्तान नाम दिया? तो पाकिस्तान नाम ये रहमत अली ने दिए थे 1933 में। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 1975 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1975। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो ये 22 अध्याय हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2005 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है? तो ये है 19। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, आरटीआई कानून इस वर्ष प्रभावी हुआ? तो ये हुआ 2005। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2005। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये स्पीकर लोकसभा के करते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा है, यानी कि ज़्यादा दिन तक रहा है? तो ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न, किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ये 73वां
इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, नमक सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ये गुजरात में होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो ये मक्का का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मक्का। कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशत में कितना योगदान है? तो ये है 25। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है? तो ये 7000 है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कुछ राज्य राजधानी दिया हुआ है, ये ध्यान में रखेंगे। मेघालय की राजधानी शिलोंग, मणिपुर का इम्फाल, नागालैंड का कोहिमा, गोवा का पणजी और त्रिपुरा का अगरतला। हमारा अगला प्रश्न है, किस नवाबों को शहर किसे नवाबों का शहर कहते हैं? तो ये कहते हैं लखनऊ को। हमारा ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें। नवाबों का शहर भी लखनऊ को कहते हैं। और 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहते हैं। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहते हैं। और भारत के मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। पूर्व का वेनिस कोची को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा वाराणसी में। सारनाथ स्तूप ये वाराणसी में हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सारनाथ स्तूप। हमारा अगला प्रश्न है, जनजाति समूह मुंडा कहाँ स्थित है? तो जनजाति समूह मुंडा ये झारखंड में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ जनजाति समूह को दिया हुआ है, इसको ध्यान में रखेंगे। झारखंड में है संथाल, मुंडा, बिरहो। उसके बाद असम में है अबोर, मिकिल, रुसाई। केरल में है मुपला, कादर। मणिपुर में है कुकी, अंगामी। मेघालय में गारो, खासी जनजातियाँ। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हो ची मिन्ह शहर को पहले क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सैगोन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे या पीछे है? तो ये 5.5 घंटा आगे है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, फिनलैंड की संसद कहलाती है? तो फिनलैंड की संसद कहलाती है, संसद ही कहलाती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ विशेष प्रमुख ये देश और उनके संसद का नाम है, देख लेंगे। अफगानिस्तान शूरा, फिनलैंड संसद, और मालदीव में मजलिस, और जापान का डाइट, इजराइल का नेसेट, क्रोएशिया का सबोर, बांग्लादेश का जातीय संसद। हमारा अगला प्रश्न है, यूके का राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा गुलाब। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो ये है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सोने का शेर। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ये विभिन्न देश के राष्ट्रीय प्रतीक एवं उसका देश का नाम और प्रतीक। श्रीलंका का दिया हुआ है सोने का शेर दिया हुआ है। ईरान में गुलाब का फूल दिया हुआ है। भारत में अशोक चक्र है। जापान का गुलदाउदी, और न्यूजीलैंड का कीवी, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, स्पेन का ईगल, और अमेरिका का गोल्डन रॉड। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संरक्षित जीव मंडल का नाम नदी है? तो ये है नंदा देवी का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लघु गणक इनके द्वारा विकसित किया गया है? तो लघु गणक ये किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नेपियर। हमारा अगला प्रश्न है,
FP इस पद्धति में द्रव्यमान का इकाई होता है, तो ये होता है पाउंड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पाउंड। हमारा अगला प्रश्न, न्यूटन के गति कितने नियम है? न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? तो ये 3 नियम है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, एक अशुद्ध शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो ये होते हैं 746 वाट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो सबसे बाहर की ओर लाल होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट तापमापी के ऊपर तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? तो ये होता है 180। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्रव तरंग ध्वनि की आवृत्ति होती है? तो ये 20,000 हर्ट्ज। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं लेड से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सिरके में होता है? तो सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जल में घुलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? तो ये चीनी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमोनिया। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अम्ल कोच को घोल सकता है? कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? इस क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ये कांच को घोल सकता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है? तो ये होता है जल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो फाइकोलॉजी ये शैवाल का अध्ययन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फाइकोलॉजी ये शैवालों का अध्ययन है। माइकोलॉजी ये कवकों का अध्ययन है। बैक्टीरियोलॉजी ये जीवाणु का अध्ययन है। और माइफोलॉजी ये पादपों की अंकरीय संरचना का अध्ययन है। हमारा अगला प्रश्न है, किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो ये विषाणु में नहीं होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भूमि चरों में तृप्तम स्तनधारी है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चीता। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? तो ये है प्रोजेस्टेरॉन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है? तो ये होता है अंतस्रावी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सार्क टीका किसके लिए होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, पोलियो के लिए। हमारा अगला प्रश्न, निम्न एक प्रतिजैविक है? तो ये है कैरोटीनोइड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, वनस्पति घी में होता है? वनस्पति घी में होता है तो ये संतृप्त वसा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मूत्र का पीएच होता है? तो मूत्र का ये 6 होता है, 6.0। यहाँ पे कुछ पीएच मान है, इसको यहाँ पे ये देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न है स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो ये है विटामिन ए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक खुला TLD नहीं है? तो ये हो जाएगा .NET। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है NIC कार्ड है। NIC कार्ड क्या है? तो ये है PCS को जोड़ता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? तो ये गीगाहर्ट्ज में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। DVD में भी का क्या महत्वपूर्ण है? तो ये भी का होता है वर्साटाइल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है RAM में ए किसके लिए आता है? तो ये आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक्सेस। हमारा अगला प्रश्न है फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो ये है मार्क जुकरबर्ग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है बायोडीजल इसमें बनता है? तो बायोडीजल ये घास में बनता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा इस प्रश्न का इस सेशन का लास्ट प्रश्न है रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? तो ये है मार्च। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं बता दूं ये सेशन ख़त्म होने के बाद मैं ज्ञान बिंदु का भी लाऊंगा और किरण का मैं प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा जिसमें मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आप उसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।